हेलो स्टूडेंट्स, फिर से केमिस्ट्री के न्यू वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 11th 12th जेई नीट और भी बाकी रीजनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आइए देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, ये ईपी, ईपी मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इज इक्वल टू टीवीई। टीवी का मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस एस ए मीन्स सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 और 8। कहने का मतलब सराउंडिंग एटम्स को 2 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप पूछोगे कब 2 से मल्टीप्लाई करना है, कब 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे सराउंडिंग एटम्स को, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। डिवाइडेड बाय 2 पूरे फॉर्मूला में होगा, प्लस एस ए यानी कि सराउंडिंग एटम्स। अब देखो, ये फॉर्मूला में यहां से जो यहां तक वाला पार्ट है, ठीक है, देख लो, ठीक है, ये सेंट्रल एटम के ऊपर जो लोन पेयर होता है ना, उसको बताएगा सेंट्रल एटम के ऊपर। और प्लस यहां से जो यहां तक वाला पार्ट है ना, ऐसे वाला, वो क्या बताएगा आपको? वो बताएगा आपको बॉन्ड पेयर को। ठीक है, अब आप देखिएगा आगे इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, अगर EP2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, EP अगर 3 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर EP4 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3, EP अगर 5 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3d, EP अगर 6 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, EP अगर 7 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ठीक है, अब देखिए एक एक करके इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे CO2 मैंने लिया, यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन पड़े हुए, वो सराउंडिंग एटम है। अब देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे CO2 में? कार्बन के 4 होते हैं, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 12, और एक कार्बन का होगा 4, तो कितने हो गए? 16 हो गया। ठीक है, तो देखिए टोटल क्या हो गया? 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सराउंडिंग एटम कितना है? 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पूरे फॉर्मूला में, प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर कितना आ जाएगा सेंट्रल एटम के ऊपर, यानी कार्बन एटम के ऊपर 0। बॉन्ड पेयर कितने बन जाएंगे? 2। तो टोटल ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा 2। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। सिमिलरली आइए NH3 में देखते हैं हम लोग। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 5। हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएगा? 3। और उसके बाद नाइट्रोजन के पास कितना हो जाएगा? 5। 5 प्लस 3 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। अब बताओ सराउंडिंग एटम कितना है? 3। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? ठीक है, कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 से करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, प्लस अगेन सराउंडिंग एटम, कितने सराउंडिंग एटम है? यहाँ पे सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है तो 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 यानी 4। एक लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम के ऊपर यानी नाइट्रोजन एटम के ऊपर, और 3 बॉन्ड पेयर होगा। टोटल कितने हो गए? 4। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब अगला देख लीजिए PCl5। PCl5 में फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है? 5 होता है। ठीक है, क्लोरीन के पास कितना होगा? 7 होता है। 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35, प्लस 5 40, 40 माइनस 5 इंटू 8, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2, प्लस 5 यानी 0 प्लस 5। सेंट्रल एटम के ऊपर कितने? लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 5, टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ठीक है, अब आइए आयंस का भी थोड़ा सा निकाल लिया जाए। NO2 माइनस। अब बताइए इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, ऑक्सीजन का होता है कितना? 6, तो 6 इंटू 2 कितने हो गए? 12। नाइट्रोजन का कितना होता है? 5। 12 प्लस 5 17। एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक गेन कर रहा है, कितने हो गए? 18। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, माइनस 2 इंटू 8। 2 सराउंडिंग एटम है, 8 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कंपाउंड के पास हाइड्रोजन नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, यानी कितना हो गया? एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, टोटल मिला के हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी sp2। अगला एक एनायन का कर लिया तो एक कैटायन का भी कर लिया जाए, NH4 प्लस। अब बताओ नाइट्रोजन के पास फिर अगेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4। ठीक है,
तो 4 + 5 9 हो गया। एक लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक लूज कर रहा है, तो 8 हो जाएगा। 8 माइनस सराउंडिंग एटम, कितने सराउंडिंग एटम है आप बताया जाए, ठीक है। सराउंडिंग एटम है 4 और कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 पूरे फॉर्मूला में ही है, +4 यानी 0 लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हो गए 4, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 4 sp3। अब चलिए इनर्ट गैसेस के भी कुछ कंपाउंड लेते हैं। नोबल गैसेस में आप जान रहे हो जेनॉन कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो XeO4 ले लिया आपने, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा Xe, सराउंडिंग एटम क्या हो जाएगा, फ्लोरीन भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा, मतलब टोटल 5 सराउंडिंग एटम्स हो जाएंगे। तो फिर से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे आ जाएगा 42 माइनस सराउंडिंग एटम हो जाएगा 5। अच्छा, कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय 2 + 5, मतलब यहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर होगा जेनॉन के ऊपर और 5 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास हो जाएंगे 6 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अगेन एक और इसी तरह से निकाल सकते हो XeF6, ठीक है, जेनॉन के कंपाउंड का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 50 माइनस कितने सराउंडिंग एटम है 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस 6 हो गया सराउंडिंग एटम अगेन, तो कितना हो जाएगा 1 + 6, मतलब एक लोन पेयर हो जाएगा जेनॉन एटम के ऊपर और 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे। टोटल हो गया 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए I3- बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको सेंट्रल और सराउंडिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप पता ही नहीं चल रहा कौन सेंट्रल है कौन सराउंडिंग, तो इसको आप लिख सकते हो I2- के फॉर्म में। कैसे लिखोगे, I2- के फॉर्म में, तो ये वाला I हो गया सेंट्रल और बाकी 2 आयोडीन हो गए सराउंडिंग। अब बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, I का कितना होता है 7, तो 7 × 3 21, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 22 माइनस कितने सराउंडिंग एटम है 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 + 2, यानी 3 लोन पेयर हो जाएंगे प्लस 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अगेन उसी तरह से CH4 का निकाल सकते हो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, कितने सराउंडिंग एटम 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, +4, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लोन पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे आपके पास 4, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। SOCl2 का भी आप ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पे सल्फर हो जाएगा सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम हो जाएंगे 3, 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 26 माइनस कितने सराउंडिंग एटम हो गए 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंपाउंड के पास हाइड्रोजन नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 + 3, यानी एक लोन पेयर होगा यहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर यानी सल्फर एटम के ऊपर और 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा 4, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो ये बहुत अच्छा एक शॉर्टकट ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा और आप लोग इसको यूज़ करेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट को ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ठीक है, जिसको इस कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है उसको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।